हेलो गाइस, आई एम विजय कुमार। आज मैं पार्किंसंस डिजीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, जो कि होते जा रहे हैं। मैंने पूरे विश्व में इसकी चर्चा करें तो 10 मिलियंस पूरा इसका आंकड़ा है, और भारत में लगभग 7 मिलियंस इसके मरीज हैं। और हर साल जो है भारत में 10 लाख जो है इनके मरीज बढ़ते जा रहे हैं, और इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो मस्तिष्क में हमारा एक CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। उसमें न्यूरॉन्स की कमी होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है कि कुछ वो जो डोपामाइन एक हार्मोन्स होता है जो ब्रेन में रिलीज होता है, रिलीज के माध्यम से हमारे न्यूरॉन्स है कोशिका छोटे छोटे जो होते हैं, वो हमारे ब्रेन के सेंसेशन संवेदना को हमारे ब्रेन में अप्लाई होता है। अप्लाई उस वजह से किसी कारणवश या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का डेड हो जाना या उसका कमी हो जाना, कमी होने के कारण या डेड होने के कारण जो डोपामाइन स्तर है, हमारे जो हार्मोन्स है, उसके स्तर में या उसके स्तर का गिरना ही इसका मुख्य कारण होता है। ठीक है, इसमें जो है आदमी को शरीर में कंपकपी होता है, ऐसे रहता है कि वाइब्रेशन काँप रहा है उसका शरीर, हाथ काँप रहा है, शरीर काँप रहा है, आवाज़ में परिवर्तन होता है, कठोर मांसपेशियाँ होती है, कार्य गति धीमी हो जाती है, लिखावट में परिवर्तन होता है। तो इसमें कहने का मतलब है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी जो है धीरे धीरे काम करना बंद करते जाता है। जैसे सपोज उसको कोई काम करना है या चलना है पैदल, तो जहाँ पहुँचने का 5 मिनट पहुँचता है 8 मिनट में, 10 मिनट में। आवाज़ में भी उसका चेंजिंग आता है, बोलने में उसका जो है क्रियाकलाप भी, जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप है उसमें भी बहुत परेशानी आती है, जैसे कब्जियत का शिकायत होना, कंस्टिपेशन का हमेशा शिकायत होना। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो आज जो है भारत में 10 लाख इसके मरीज हर साल इसके आ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं। तो उस कारण है यही है कि हमारा जो जीवन शैली है बहुत टेंशन युक्त है। हमारे टेंशन में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, जीते हैं, और किसी कारणवश हमारे शरीर हमारे ब्रेन का जो स्तर है उसको धीरे धीरे गिरते जाता है। और स्तर डोपामाइन जो हार्मोन्स है वो स्तर गिरने के कारण ही इसका मुख्य कारण है। न्यूरॉन सेल्स डेड हो गया, हार्मोन जितना शरीर में मस्तिष्क में ब्रेन में जितना स्तर को सप्लाई देना चाहिए वो सप्लाई कोशिका के माध्यम से नहीं होता है। इस वजह से उसका जो है उसमें लक्षण दिखने शुरू होते हैं। तो शरीर में वाइब्रेशन होता है, जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है, मैंने कंपकपी जिसको बोलते हैं, जो लगता है हिल रहा है, ऐसे डोल रहा है, इस टाइप से ऐसे होता है, उसको फिजिकल ठीक है। तो कुछ हद तक जो है फिजिकल एक्टिविटी या फिजियोथेरेपी के माध्यम से होता है, बट ये उतना कारगर नहीं हो पाता है, क्योंकि जो है ब्रेन जो डिजीज है ब्रेन से संबंधित है, और डोपामाइन जो हार्मोन्स होता है रिलीज होता है उसका स्तर में बहुत गिरावट आ जाने की वजह से होता है। आज कहने का मतलब आदमी का मस्तिष्क तो है काम करना धीरे धीरे बंद करता है, जैसे ब्लड क्लोटिंग की समस्या होने लगती है। ऐसा मरीज जो है खड़ा खड़ा चल रहा है तो गिर जाएगा और उसके सामने अंधेरा आ जाएगा, ये सारी समस्या है। आवाज़ में परिवर्तन है, धीमी गतिविधि है, क्रिया। तो इसका मेन कारण है कि अपने जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन के जरिए हम लोग जो है पार्किंसंस डिजीज को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, रोका जा सकता है। कोई खान पान हो गया, हेल्दी डाइट हो गया, व्यायाम युक्त मुख्य रूप से एरोबिक व्यायाम इसमें बहुत ही अच्छा साबित होता है, कारगर होता है। तो मुख्य रूप से मैं सलाह देना चाहता हूँ कि इसमें जो है विटामिन C युक्त जो है मिनरल्स है, जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इत्यादि जो है सब चीज़ का उनको उचित मात्रा में मिलना चाहिए, ताकि उनका जीवन जो डोपामाइन स्तर जो नीचे गिरा है उसको हल्का धीरे धीरे मेंटेन करें। और जैसे चाय हो गया,
कॉफ़ी हो गया, कोका कोला, ग्रीन टी, कैफीन युक्त के कारण उनके जोखिम को ये कम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इसमें जो इसका सबसे अच्छी दवा भी है तो इसका लेवोडोपा है, एल डोपा इसको नाम से भी लोग जानते हैं, जो भी बहुत ही अच्छा कारगर दवा है। और मैं मेरे अनुसार या मेरे जानकारी के अनुसार मैं इस सोच पे आया हूँ कि यदि अश्वगंधा युक्त आयुर्वेदिक दवा एक होती है, अश्वगंधा रेस्ट होता है, अश्वगंधा जो दवा जड़ी बूटी होता है आयुर्वेद बोलते हैं, उसको यदि आप कंटिन्यू लिया जाए 1.5 महीने 2 महीने, उसके बाद फिर उसको 1 सप्ताह के लिए रोका जाए, फिर कंटिन्यू किया जाए, इस तरह से उसको करने से उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और वह धीरे धीरे इसके लक्षण को कम कर सकता है। बीमारी तो ठीक नहीं होता है, इसका कोई इलाज नहीं है, बट ये इसके जोखिम को कम कर सकता है। इसका जो डेथ लाइफ मोटा मोटी एवरेज मानते हैं 10 से 16 साल होता है। जब कोई आदमी को 30 साल में हुआ है तो 40-45 तक इसका लाइफ खींचता है, उसके बाद वो डेड होता है। या लेकिन जनरली बुजुर्ग में ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा होने का कारण क्या है? हमेशा टेंशन में रहना, प्रेशर में रहना, अवसाद में रहना, अवसाद में जीना, या हार्ट की समस्या उनकी होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है, इस कारण से हो सकता है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो जो डोपामाइन जो हार्मोन से रिलीज होता है, वो रिलीज कम मात्रा में होना शुरू हो जाता है। इस वजह से ही इसका मुख्य कारण होता है। तो कुछ हम एक्सरसाइजेज इसके बारे में कहते हैं, इस आदमी को बॉडी को वार्म अप करना, ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइजेज करना, कुछ योगा के माध्यम से, जैसे हो गया कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, उज्जयी हो गया, सिंहासन हो गया, रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। ये सब सारी एक्सरसाइजेज जो है इस डिजीज को लक्षण को या हाँ लक्षण को रोकने में मदद कर सकता है, कारगर हो सकता है। जिसको क्योंकि बॉडी वार्म ने हल्का हल्का दौड़ना भी, खड़ा होकर के तो वार्म अप करना, एक्सरसाइज करना, वो सब बहुत ही इसका कारगर होता है। क्योंकि उसके माध्यम से हमारा ब्रेन में सेंसेशन होगा और संवेदना होगी, संवेदना का वहाँ से जो हार्मोन्स है वो रिलीज होगा धीरे धीरे करके। पूरा डेड हो गया तो धीरे धीरे करके वो रिलीज होता है और इससे उसकी क्रिया विधि थोड़ा सा बढ़ जाती है और हमारे शरीर जो है धीरे धीरे वो काम करना धीरे धीरे शुरू करता है। तो ये सब सारा तो जो योगा के माध्यम से जानते ही हैं कि कपालभाति योगा, पेट को इस टाइप से करना, अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस लेना है, दूसरे नाक से छोड़ना है। इस सब को कम से कम 10-15 मिनट भी करें, 5 मिनट भी काफ़ी है। भ्रामरी आराम, मैंने हाथ में फिंगर से रख के यहाँ रख करके कान बंद करके उसको इस टाइप से। और सोचा उज्जयी है, उज्जयी को श्वास पूरा अंदर की ओर भरना है, श्वास लेना है, नाक से श्वास छोड़ना है, उज्जयी। एक सिंहासन भी आता है, वो भी अच्छा है, इसमें कारगर, इसका सटीक रिजल्ट देखने को मिल रहा है आज के डेट में। जीभ को निकालना है बाहर, जीभ श्वास को बाहर निकालना है। ये हमारा वोकल कॉर्ड में भी काम करेगा, इसमें भी काम करता है, क्योंकि ये जो सारी फिजिकल एक्टिविटी को मोटिवेट कर देता है, एक्टिवेट करता है। इस तरह से करके कुछ एक बार बॉडी वार्म अप करना है, एरोबिक एक्सरसाइजेज करके इसके लक्षण को दूर किया जा सकता है, जोखिम को कम किया जा सकता है, बट इसका कोई सटीक इलाज नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।